आइए सीधे बैठ जाएंगे सभी। अपनी पहली उंगली और अंगूठे का टॉप मिला लीजिए। कमर गर्दन सीधी। लंबा गहरा सांस भर के उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं जिस प्यारे प्रभु ने ये जगत रचाया है, जिसने हमें सुंदर मनुष्य का तन दिया है, जिसकी कृपा से हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए आज की योगाभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा सांस भर के ओम का उच्चारण। ओम। 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 ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन उपलक्ष्य में रावल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा छात्र, अध्यापक और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित योग शिविर के चौथे दिन की पावन बेला में मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज के अभ्यास को कुछ बातों को जानते हुए हम प्रारंभ करते हैं। किसी भी काम को जब हम जागरूकता के साथ में करते हैं, अवेयरनेस रख करके जब हम करते हैं, तो उसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं। हमने बोला कि एक 2 फुट गहरा गड्ढा खोदिए, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने हाथों से ही गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा समझ का प्रयोग किया, अपना माइंड लगाया और वह फावड़ा, खुरपा इत्यादि लेकर के उस गड्ढे को बहुत अच्छे से उसने खोदा। कहने का मतलब यह है कि जब हम समझ के साथ किसी काम को करते हैं, जब जागरूकता के साथ में किसी काम को करते हैं, जब विचार करके किसी काम को करते हैं, तो उसका 100% रिजल्ट हमारे सामने होता है। तो आइए आज सबसे पहले हम मुद्राओं के विषय में जानें। जो ये मुद्राएं बनती है, इनका क्या लाभ होता है योग, इसको हम जानें। क्योंकि योग करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, तो अपने ज्ञान के संवर्धन के लिए इनको जानना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि एकाग्रता के लिए, मानसिक शांति के लिए, मानसिक तनाव को मिटाने के लिए, मन की चंचलता को मिटाने के लिए और कोरोना से बचाने के लिए ये मुद्राएं भी अपने आप में बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। देखिए, हमारा जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हो गए। जब हम पहली उंगली और अंगूठे को टॉप को मिलाते हैं ऐसे, तो एक मुद्रा बनती है जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा के लगाने से हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। नकारात्मक सोच हमारी दूर होती है, इससे हमारा मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जो विद्यार्थी हैं
जो योगाभ्यासी हैं, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये ज्ञान मुद्रा पहली मुद्रा है और ये योग में सहायक क्रियाएं होती हैं। ऐसे आप मुद्रा बना सकते हैं इस प्रकार से। दूसरी मुद्रा, इस उंगली को, जो पहली उंगली है, इसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे और अंगूठे से ऐसे दबा देंगे, तो ये बन जाएगी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा बन जाएगी। इस मुद्रा के लगाने से क्या फायदा होगा? जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको गठिया की समस्या रहती है, जिनको गैस ज्यादा बनती है, कोई भी बात रोग है, उसके लिए मुद्रा बहुत अच्छी होती है। इसको वायु मुद्रा कहते हैं। पहली उंगली को मोड़ा, अंगूठे से ऐसे दबा दिया और ये वायु मुद्रा बनी। इसके बाद में तीसरी मुद्रा, जो तीसरी बड़ी अंगुली है, मिडल जो फिंगर है, उसको जब अंगूठे के मूल के अंदर हम लगा देते हैं, ऐसे बना सकते हैं आप ऐसी मुद्रा। इस प्रकार से जब हम हाथों को थोड़ा ऊपर करके इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये अंगूठे के मूल में लगा दी। इस प्रकार से तीनों उंगलियां बन गई। ये हमारी शून्य मुद्रा बन गई। जिनको कानों में ज्यादा दिक्कत रहती है, कान बहता है, बहरापन की समस्या है, कर्ण रोगों में बहुत लाभकारी मुद्रा होती है शून्य मुद्रा, इसको कहते हैं। इसके बाद में जो ये अनामिका उंगली है, इसको जब हम अंगूठे के टॉप में मिलाते हैं, तो ये पृथ्वी मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के लगाने से एक तो पेशेंस आता है। धरती माता के अंदर बहुत सहनशीलता है, हमारी सहनशीलता बढ़ती है, पेशेंस बढ़ता है हमारा। और दूसरा, मोटापे को कम करने में ये मुद्रा बहुत लाभ करती है। इसके बाद में अगली मुद्रा देखते हैं। ऐसे हाथ कीजिए। ये जो कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी जो उंगली है, इसको जब अंगूठे के टॉप में हम मिलाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी वरुण मुद्रा या जल मुद्रा। इसको वरुण मुद्रा या जल मुद्रा कहते हैं। इस जो बार बार हिसाब जाते रहते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं, माताएं बहनें, जिनसे कई बार बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी बिस्तर गीला करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। इन 5 मुद्राओं के विषय में आज हमने जाना। ये मुद्राएं कब लाभ करती हैं? आधा घंटा से लेकर के 30 मिनट से लेकर के जब हम 45 मिनट तक इन मुद्राओं को लगाते हैं, तो ये मुद्राएं बहुत बड़ा लाभ करती है। दिन में कभी भी इन मुद्राओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक और मुद्रा बता करके फिर आज के अभ्यास क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि योग में इन चीजों को जानना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, आपको कुछ हम सिखाना चाहते हैं शिविर के माध्यम से, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप आत्मिक रूप से भी सबल बने रहे। तो मुद्रा कहते किसे हैं? मुद्रा संस्कृति मुद्ध धातु से बना है और इसका अर्थ होता है प्रसन्नता को देने वाली। और वैसे भी मुद्रा धन को भी कहते हैं। यदि धन जीवन में आता है, तो धन का नाम सुनते ही व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। भारतीय जो नृत्य होते हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उनको भी हम मुद्रा कह सकते हैं। और जो किसी पहले राजा जो होते थे, उनके राज्य के अंदर भी एक से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। तो ये मुद्राएं अपने आप में बहुत लाभकारी होती हैं। अब थोड़ा सा हम रोजाना ताली बजाते हैं। जब ताली बजाते हैं, बजाइए एक बार। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, रुक जाएंगे। तो ताली बजाने से क्या होता है? हम क्यों आपसे हर रोज ताली बजवा रहे हैं, ताली योग करा रहे हैं? थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी चीज की जब हमें जानकारी होती है, पता होता है, तो फिर उसमें तो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको मैथ के पूरा सिलेबस पता है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा एग्जाम तैयारी करके देने के लिए जा सकते हैं। आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के विषय में। तो हमारे जो ये हाथ है, दोनों हाथ और दोनों पैर, इनके अंदर हमारा पूरा शरीर समाया हुआ है। देखिए, हमारा जो ये हाथ है, इसको हम इस प्रकार से करते हैं, उल्टे हाथ के ऊपर जब हम ऐसे रख लेते हैं इस प्रकार से,
तो जो ये दो उंगलियां हैं, ये जो दो उंगलियां हैं, इनको हम पैर कहेंगे। ये पैर है हमारे, ठीक है। और ये जो दो उंगलियां चल रही हैं, ये हाथ है। और फिर जो ये सिर है, ये जो अंगूठा है, ये सिर वाला भाग, ठीक है। यानी ये जो दो टिक गई, ये उंगलियां पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, और ये अंगूठा हमारा सिर वाला भाग है। अब मान लीजिए एक्यूप्रेशर का मतलब होता है कि एक विशेष बिंदु के ऊपर जो है वो दबाव देना। उस बिंदु के ऊपर हम दबाव देंगे तो हमारा, जिस बीमारी के लिए दबाव देंगे, जिस पॉइंट को हम दबाएंगे, वही रोग हमारा ठीक होगा। मान लीजिए हमारे सर में दर्द हो जाता है, मान लीजिए हमारे घुटनों में दर्द है, या और कोई समस्या है, हार्ट की समस्या है, कोई और दूसरी बीमारियां हैं, आंखों की समस्या है, कानों की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन लाभ बहुत है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो हमारा नेल्स है, नेल्स के आगे वाला ये जो भाग है, इसको हम, ये सिर है हमारा, ये सिर वाला भाग, ठीक है। ये हमारा गर्दन वाला भाग, यहाँ पे जो पहली दो उंगलियां हैं, यहाँ पे बीच में आंखों का पॉइंट होता है, यहाँ पे कानों का पॉइंट होता है, और ये जो उंगली है, इसके पास में जो है हार्ट का पॉइंट होता है, और यहाँ पे बीचों बीच बिल्कुल किडनी का पॉइंट होता है। ये जो उठा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे थायराइड का पॉइंट होता है। जिनको थायराइड की बीमारी हो जाती है, गले से संबंधित रोग हो जाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। अब मान लीजिए सिर में दर्द हो गया है, तो क्या करें। ये वाला जो पॉइंट है, इसको यहाँ से लेकर के और इस प्रकार से 10 से 15 बार तक इसको हम दबाते हैं, तो तुरंत जहाँ पे दर्द आता है वहां पे 10 से 15 बार हमें दबाना है। तो ये सर दर्द के लिए पॉइंट। इसके बाद जिनको आंखों में कोई दिक्कत है, पहली दो उंगलियों की यहाँ पर हम ये इस प्रकार से दबा सकते हैं। पहली दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे आंख का पॉइंट 21 बार से लेकर के 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक हम इसको दबा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जिनको कानों में कोई समस्या है, उनके लिए यहाँ पे लास्ट की दो उंगलियों, और किसी को किडनी में कोई दिक्कत है तो यहाँ, हार्ट में तो यहाँ, थायराइड की कोई समस्या है तो यहाँ पर ये जो उठा हुआ भाग होता है, इसको दबाने से थायराइड में तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी को कमर में दर्द है, तो क्या करें। पीछे ये जो दो उंगलियां है, इसके यहाँ पे ये जो चैनल है, इसको हम दबाते जाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे। जहाँ पे दर्द आ रहा है वहीं क्लॉक वाइज 9 से लेकर के 21 बार तक, 9 to 21 टाइम क्लॉक वाइज, 9 to 21 टाइम एंटी क्लॉक वाइज, दोनों तरफ से हम घुमा सकते हैं। किसी को सर्वाइकल की समस्या है, तो ये जो सिर वाला भाग है, यहाँ से लेकर के और इतने हिस्से में C1 से लेकर के C7 तक हमारे पॉइंट होते हैं। तो इसको हम जब दबाएंगे ऐसे, तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे हमें पेन, जहाँ पे दर्द आ रहा है वहां पे हमें ज्यादा देर तक इसको 9 से 21 बार कम से कम दबाना। तो इस प्रकार से ये, यदि कुछ समझ में नहीं आता है, देखिए पॉइंट कैसे लाभ करते हैं। जैसे बिजली का बल्ब है, कहीं पर है, और उसका स्विच कहीं पर है। स्विच हमने ऑन किया, बल्ब जल गया। स्विच ऑन किया, एसी चल गया। स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। इसी प्रकार से हमारे हाथों और पैरों के अंदर स्विच है, पॉइंट है, जिनको दबाने से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन सारे के सारे अच्छे होते हैं, सारी बीमारियों में हमें लाभ करते हैं। भाई डॉक्टरों के पास जाते हैं आप कई बार, एक बार पैरों को फैला लीजिए आगे की तरफ। आप कई बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैरों को हिलाइए, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। भाई किसी को आंखों की समस्या, तो क्या कहते हैं कि आप सुबह सुबह खाली पैर जो है, मतलब बिना चप्पल पहने आप घास के ऊपर, ऐसा बोलते हैं। और हरियाली को देखिए तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पैरों के अंदर भी पॉइंट होते हैं। रिलैक्स कीजिए फिंगर्स को आगे और पीछे। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, पॉइंट नहीं समझ में आ रहे, तो सीधा हम ताली ऐसे बजा लेते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पैरों को आगे कीजिए। ये मैंने आज आपको थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के विषय में
और मुद्राओं के विषय में जानकारी दी। इनको आप समझिए, ये भी योग में सहायक क्रियाएं होती हैं। गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5। अब जॉइंट पेन के लिए एक्सरसाइज करते हैं। 1 बड़ों के लिए ये एक्सरसाइज, बच्चों के लिए, सबके लिए 2 3 4 5। रिलैक्स, रुक जाएंगे। अब हम अपने पैर को मोड़िए इस प्रकार से। चलिए, यहाँ पे रख लीजिए हाथ, 1 आगे की तरफ, 2 3 4 5। चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बाहर की साइड से 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और दूसरे पैर से कीजिए। घुटनों के दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। चलिए, 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। बाहर की साइड से 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। अब नी को अप एंड डाउन कीजिए, घुटना ऊपर और नीचे। ये अभ्यास जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, यदि इन अभ्यासों को करते हैं, आपके घर के अंदर गमले के अंदर एलोवेरा लगा हुआ है, एलोवेरा की एक पत्ती काटिए, साइड से छीलिए, गूदा निकालिए, हल्का गुनगुना गर्म कीजिए। जिनको जोड़ों में दर्द है, बड़ी आयु के जो भाई बहन हैं, तो घुटनों की मालिश करने के बाद में इन अभ्यासों को करें, तो निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द में भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। रिलैक्स, रुक जाएंगे। सीधे पैर को मोड़िए और बाईं जंघा के ऊपर रखिए। पहला अभ्यास, अपनी जो ये तलवा है इसको पकड़िए, रोटेट कीजिए, 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। अब पैर घुटने के ऊपर हाथ रख लीजिए, अप एंड डाउन। तो ये इससे हमारी थाई मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगी, इससे हमारे कूल्हे अच्छे रहेंगे, पैरों में मूवमेंट बनी रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। अब दोनों साइडों में पैर को, ये छोटे छोटे से अभ्यास है, ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए बहुत बढ़िया छोटी छोटी। रिलैक्स, पैर को सीधा फैला लीजिए। अब दूसरे पैर को मोड़िए, उसी प्रकार से रोटेट कीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। अर्ध तितली व्यायाम भी कहते हैं, हाफ बटरफ्लाई। कईयों की जंघाओं में बहुत ज्यादा खिंचाव बना रहता है, पिंडियों के अंदर भी, थाई के अंदर भी। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। चलिए, दोनों साइडों में 3 अभ्यासों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप बस रिलैक्स। अब नेक्स्ट तितली व्यायाम। चलिए, बटरफ्लाई कीजिए। ये जॉइंट पेन के लिए ये अभ्यास, और साथ साथ में योग का प्रोटोकॉल भी आपको हम करा रहे हैं। तो आज जो आसन बच गए थे उनका भी हम अभ्यास करेंगे अभी। रिलैक्स, रुक जाएंगे। अब इसके बाद में आगे रिस्ट के लिए, कलाइयों के लिए व्यायाम। सबसे पहले हाथ कैसे पकड़िए, 1 2 3 4। दूसरा हाथ, 1 ऐसा पूरा खींचिए, 2 3 4। चलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर सुन्नपन आ जाता है, सुन्न हो जाती है उंगलियां, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कई बार ठीक से नहीं हो पाता है, तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है। गोल घुमाई कलाइयों को। तो छोटे छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत लाभ करती है। चेंज कीजिए, रिलैक्स। एल्बो के लिए, कोहनियों के लिए इस प्रकार से हाथों को
कर सकते हैं। और निश्चित रूप से योग भगाए, जो व्यक्ति रोजाना योग करेगा, चेंज कीजिए, वह तो रोगों से मुक्ति पाएगा ही पाएगा। और जो केवल खाने पीने सोने और अव्यवस्थित दिनचर्या में जीवन को जिएगा, जिसकी दिनचर्या भी अच्छी नहीं है, तो वह तो रोगी होगा ही। ऊपर की तरफ भी कर लीजिए। इसलिए आज आप थोड़ा सा स्वस्थ दिनचर्या के विषय में भी समझ लीजिए। सुबह हमें समय से उठना है, रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर के लिए कंधे घुमाइए। समय से हम उठते हैं तो उसका ज्यादा बड़ा लाभ। हम जल्दी उठ करके, और उठते ही हमें सबसे पहले जल पीना चाहिए। फ्रेश होने से पहले जल पीते हैं, बैठ करके पानी पीना चाहिए, और उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट कंधे घुमाइए। तो उससे हमारा पेट अच्छे से साफ भी होगा और पेट ठीक भी होगा। अपने दांतों को ठीक से साफ कर लें, और जल पीने के बाद एक काम और कर सकते हैं आप। यहाँ से आंखें अच्छी रहेंगी, चेंज कीजिए। आप थोड़ा सा पानी मुख के अंदर भरिए, पानी को मुख में रखिए, आंखें खोलिए और छींटे मारिए ताजा पानी से। तो उससे आपकी, हाँ चेंज कर लीजिए, और रिवर्स, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। आंखों के अंदर, बाहर से हम कहीं से भी आते हैं तो गुलाब जल का प्रयोग भी करते हैं। गर्दन के अभ्यास करके आइए, अप एंड डाउन। अपने हाथों को अच्छे से धोने का अभ्यास हमें होना चाहिए। कहीं बाहर से आते, सैनिटाइज करना अच्छे से, मास्क का प्रयोग करना, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें आवश्यक। तो निश्चित रूप से हम फिर कोरोना जैसे संक्रमण से भी बचें। साइड से दाएं और बाएं, बहुत अच्छे। दाई साइड में और बाएं। हमें समय से उठना है। उठ करके माता पिता, धरती माता को प्रणाम करना, रिलैक्स कीजिए, आगे से दाएं बाएं, और उसके पश्चात थोड़ा पानी पीना। बैठ कर बैठ करके पानी पीने का लाभ ये है कि आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस की समस्या नहीं। रिलैक्स, तो घुमा लीजिए। तो आप, मैंने पहले ही कहा, यदि हम समझ के साथ अपने जीवन को जीते हैं, जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। चेंज कर लीजिए दूसरी तरफ से कि ग्रीवा के अक्षरण जकड़न को दूर करने के लिए, गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए बड़ा लाभकारी। आप थोड़े से आसन करेंगे, उसके पश्चात हम आज के अभ्यास को विराम की तरफ लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम पेट के बल लेटने वाले आसनों के अभ्यास करेंगे। कल हमने खड़े होकर और बैठकर किए जाने वाले अभ्यास किए थे, जो योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। आइए, सबसे पहले आप पैरों को पीछे कर लीजिए और ऐसे लेट, मध्यासन की स्थिति। इस प्रकार से अपना एड़ी और तलवों में 1 फुट का अंतर, दाहिनी साइड में या बाई साइड में किधर भी अपने गर्दन को टिका करके हम लेट सकते हैं। ये विश्रामात्मक आसन है। इस आसन को करने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है हमारी। पैर मिलाइए, दोनों हाथ कंधों के पास, इस प्रकार से रख लीजिए, भुजंग आसन। चलिए, एक, कितना उठाना है ऊपर देखिए, कमर दर्द में के लिए लाभकारी है। योग प्रोटोकॉल का अभ्यास। वापिस, नेक्स्ट, दोनों हाथ कंधों के नीचे, चल भाषण। चलिए, एक, पूरा दोनों पैरों को उठा दीजिए, होल्ड कीजिए, वापिस,
पेट को ठीक रखने में आसन, नाभि फैल जाती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब बाई करवट लेते हुए हम सीधे लेट जाएंगे ऐसे। हाँ, बहुत अच्छे, सीधे लेट जाइए। 3 आसन हमने पेट के बल लेट करके किए, कुछ आसन हम सीधे लेट करके करेंगे। चलिए, पैर मिलाइए, हथेलियों को जमीन की तरफ। सबसे पहले उत्तान पादा, पेट को ठीक रखने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, कमर दर्द को ठीक करने में लाभकारी। 30 डिग्री पे उठाएंगे सांस के अपने दोनों पैरों। चलिए, 1, 30 डिग्री। कुछ समय रुकने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। वापिस नेक्स्ट आसन, अर्ध हलासन। चलो, 1, 30 डिग्री, 2, 60, 3, इतना उठाइए और कंधे ऊपर तरफ खींचे हुए यही रुक। वापिस 1, 2, 3। बहुत अच्छा किया। अब एक आसन और करेंगे, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, यहाँ पर टखनों को पकड़ लीजिए, पेट वाले हिस्से को उठाइए। 1, इतना उठाइए, 2। नेक्स्ट पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़िए, सांस भर के छाती फैलाइए। 1, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को पकड़िए, छाती को दबाते हुए सांस छोड़ते हुए अपनी चिन या नोज लगाइए। वापिस सवा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव नहीं पूरी बॉडी के अंदर। सब आसन की सांस आ रहा है और जा रहा है, इस प्रकार से हम सब आसन का, खास सभी आसनों की बहुत लाभकारी है थकान को मिटाने के लिए, हाई बीपी की समस्या को मिटाने के लिए, निद्रा के रूप से चिंताओं को मिटाने में बड़ा लाभकारी है। रिलैक्स, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, जोर से घर्षण कीजिए, आंखों के ऊपर लगाइए। आइए सीधे बैठ जाएंगे, बाईं करवट लेते हुए। अब सीधे बैठिए सभी। अब प्राणायाम का थोड़ी देर अभ्यास करके समाप्त। चलिए, सबसे पहले कपाल भाती प्राणायाम, काउंटिंग के साथ 30 स्टॉप। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कमर सीधी। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स, लंबे गहरे 3 सांस भरिए। कपाल कहते हैं मस्तक को, भांति कहते हैं दिव्यता, ओज और तेज। कपाल भांति प्राणायाम के करने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा बन जाता है। तो आइए फिर से करते हैं। चलिए, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत सुंदर। फिर से लंबे गहरे कीजिए। आइए अब अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से। सीधा हाथ रखिए अपने सीधे नासिका छिद्र पर, राइट हैंड राइट नोस्ट्रल के ऊपर रखिए। लेफ्ट साइड से ब्रीथ को इनहेल कीजिए, राइट साइड से एक्सहेल। बहुत अच्छे। विश्राम, हाथ नीचे। अब एक बार हम शीतली प्राणायाम करेंगे, फिर भ्रामरी, फिर 4-5 आसनों का डेमो देखेंगे लिस्टारिया के द्वारा, फिर समाप्त। आइए जिह्वा बाहर निकाल के जीभ की नली बनाइए। नाक से सांस, फिर से। वेरी, बहुत अच्छा किया। शीतलता को अंदर देने के लिए बहुत लाभकारी है, शीतलता प्रदान करने, शांति प्रदान करने के लिए, आनंद के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब भ्रामरी करते, पहले उंगली माथे के ऊपर, 3 आंखों पर, चलिए। विश्राम, शांत हो जाएंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। फ्री टाइम ऑफ चैंटिंग ओम। शांत हो जाएंगे, मन में परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु मेरा दिन अच्छा बीते, मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थॉट्स आए, मैं योग से जुड़ा रहूं, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति मेरे मन में सदा अवेयरनेस रहे। मैं उचित खान पान का, उचित दिनचर्या का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को योग के साथ जुड़ सकूं। आइए दोनों हाथों को रगड़ दीजिए, हाथों के ऊपर लगाइए। फिर से एक बार, और अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। हास्य आसन, ताली योग बहुत लाभकारी है। जैसे मुद्राएं बड़ा लाभ करती है,
जैसे एक्यूप्रेशर लाभ करता है, वैसे ही वैसे हास्यासक भी लाभ और ताली वादन से भी लाभ होता है। तो आइए वो जोर से खिलखिलाते हुए एक बार और एक बार और ताली बजाएंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो बजाएंगे, एक और ताली बजाएंगे। वाह ताली, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई गायक है, बहुत अच्छा गीत गाया, कविता बोली, वाह वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाह वाह। तो ताली बजाएंगे और वाह वाह बोलेंगे। चलिए, एक दो वाह वाह, एक दो वाह वाह, तीन चार वाह वाह, एक दो वाह वाह, एक दो वाह वाह, एक दो गुड गुड, तीन चार वेरी गुड, एक दो गुड गुड, तीन चार वेरी गुड। तो आज की कक्षा को आप विराम की ओर लेकर के चलेंगे। मैं निशा को आमंत्रित करूंगा और वो कुछ आसनों का उपयोग करके अब उसके पश्चात में हम समापन करेंगे। एकदम, क्योंकि बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं तो योग का अभ्यास भी हम देखेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमोत्तानासन। पैरों को सीधे कीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा आसन है, सब करेंगे यदि कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, एक पूरा ऊपर लेकर के गए, दो अपने अंगूठे पकड़े और अपने सिर को यदि हम लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा नीचे झुक करके भी हम कर सकते हैं। वापिस नीचे हाथ, दंडासन की स्थिति में। अगला आसन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, सर्वांगासन। सर्वांगासन करेंगे, पैर उधर कर लीजिए, पैर उधर, बहुत अच्छी, लेट जाइए, लेट जाइए, थोड़ा सा उधर। चलिए, एक 30 डिग्री पर पैर उठाइए, दो 60, तीन, चार, चलिए ऊपर उठा दीजिए, पैरों सीधा कीजिए, नजर पैरों के अंदर। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये सर्वांग आसन। यदि आप इस आसन को करते हैं तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड अच्छा रहेगा, मस्तिष्क आपका अच्छा रहेगा। वापिस धीरे धीरे वापिस आ जाते हैं। अगला आसन जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइट बढ़ाने में भी लाभकारी है, चक्रासन। बस और इस तरह दोनों पैर मोड़ेंगे, सभी बच्चे करेंगे। एक पर हमने पैर मोड़े, दो पर हाथों को पीछे मोड़ा और तीन पर सांस भर के कमर वाले हिस्से को ऊपर। बहुत बढ़िया, ये चक्रासन कर सकते हैं। वापिस अगला आसन, पैरों को फैलाइए, बहुत बढ़िया आसन है, मत्स्य आसन। पद्मासन लगाइए, पद्मासन लगाइए। लेटे लेटे हम पद्मासन ऐसे लगा सकते हैं। पद्मासन लगाने के बाद में हाथों को पीछे ले जाकर गर्दन को मोड़ते हैं और अपने अंगूठों को पकड़ लेते हैं। तो ये मत्स्य आसन, ये भी बहुत अच्छा आसन है, बहुत लाभदायक। वापिस दोनों पैरों को सीधा फैला दीजिए और सीधे बैठ जाइए। अब एक और आसन, पद्मासन। हमने अपना सीधा पैर बाई जंघा के ऊपर, बाया पैर सीधी जंघा के ऊपर। ये पद्मासन के सभी। चलिए, दोनों हाथों को साइड में रख के इस प्रकार से हम पद्मासन को उठा भी सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं।
वापिस फिर से एक बार करेंगे, श्वास भर के पद्मासन को, तो ये तुलासन बन जाएगा। चलिए 1 2। अब 2 आसन और देखेंगे। एक तो हम देखेंगे वक आसन। चलिए वक आसन का अभ्यास मेरी तरफ से, वक आसन का अभ्यास इसके पश्चात उत्तम आसन। बहुत अच्छे, ये वक आसन बहुत लाभकारी आसन, ऐसे हम करते हैं। बहुत धन्यवाद। अब एक अंतिम आसन देखेंगे, मयूर आसन। देखो बहुत लाभकारी आसन। 2 आसन देख लीजिए, एक तो शीर्षासन और एक मयूर आसन। तो पहले हम देखेंगे शीर्षासन का अभ्यास, कैसे हम शीर्षासन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके शुरुआत में अभ्यास के लिए दीवार के पास आप कर सकते हैं, और हाथ से तरह के साबुल आदि लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने उठाया पैर को, और हमने अपने पैरों को बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया, पूरा सीधा। इसी में और करना है तो हम शीर्ष पद्मासन भी कर देते हैं। इस प्रकार से शीर्ष पद्मासन। तो ये हमने शीर्षासन किया। इसके बाद में खड़े होकर के ताड़ आसन करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, दोनों हाथों पर करके ताड़ आसन का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अब एक अंतिम आसन, बहुत अच्छा आसन है, मयूर आसन। मयूर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे इस प्रकार हम ना मोड़ करके रखते हैं, और दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं, नाभि के आगे। तो ये हमने मयूर आसन का अभ्यास किया। आप इस प्रकार से आसनों के अभ्यास करें। आइए दम वगैरह 2-3 बार। और समापन करेंगे, दोनों हाथ जोड़िए, बोलेंगे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत धन्यवाद। और कल 5वां दिवस है, और परसों जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महापर्व है। भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व इस पर्व को मनाता है। तो आप परसों तो पूरे परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम के साथ आज के कार्यक्रम में काम